बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें सबसे पहले हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टार्ट किया था। सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो कंपोनेंट था वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था, जिसको हमने प्रॉपर रीड आउट कर लिया था। आज जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, वो कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपके कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है। इसके अलावा जो कंट्रोल यूनिट होता है ये बेसिकली आपके कंप्यूटर में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग है उसको भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की वर्किंग को भी कंट्रोल करता है, और उसके साथ जितनी भी कैलकुलेशन जो कौन परफॉर्म कर रहा होता है, ALU परफॉर्म कर रहा होता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट को हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये कंट्रोल यूनिट है, ये बेसिकली ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ साथ ये मेमोरी को भी कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ इनपुट आउटपुट यूनिट को भी ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है। इस बात को अगर हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपके कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करता है। लाइक कौन सी एक्टिविटी, इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज़, मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, डाटा रीड करना, डाटा राइट करना, या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना ALU के ज़रिए, तो वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। पहला जो उसका कंपोनेंट है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, और दूसरा जो उसका कंपोनेंट है वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। थर्ड जो इसका कंपोनेंट है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक है। कंट्रोल यूनिट 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक। अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स की वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये बेसिकली जितनी भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उनको स्टोर करके रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोडर कंपोनेंट है, ये वो इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना होता है उसको डिकोड्स करता है, इन अदर वर्ड उस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। थर्ड जो कंपोनेंट है टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक ये बेसिकली सिग्नल जनरेट करता है ताकि वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सके। पहला जो कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको ट्रांसलेट करता है ताकि वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सके। उसके बाद थर्ड जो है वो कंट्रोल लॉजिक जो है, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक, वो सिग्नल जनरेट करता है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो CPU का कंपोनेंट आता है वो रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर्स बेसिकली छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस है या मेमोरी डिवाइसेस हैं। उन मेमोरी डिवाइसेस या उन मेमोरी लोकेशंस का मकसद बेसिकली ये है कि वो जो डाटा हो उसको टेम्पररी तौर पर स्टोर करके रख सकें, और जब आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा हो तो वो जो डाटा उसके अंदर स्टोर होगा उसको पास आउट उन पार्ट्स तक कर सके, यानी कि या तो मेन मेमोरी को दे सके या प्रोसेसर को डाटा वो पास कर सकें। एक CPU के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जिनकी बेसिकली हर रजिस्टर की एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। जो CPU के अंदर कॉमनली तौर पर रजिस्टर्स यूज़ होते हैं वो ये 5 हैं। पहला जो रजिस्टर है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, सेकंड रजिस्टर एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, थर्ड वन डाटा रजिस्टर, उसके बाद फोर्थ वन प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद फिफ्थ वन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है।